हर दिन वे उस छिद्र के माध्यम से कुछ सब्जियां, फल व अन्य भोज्य पदार्थ फेंकते थे, जो उसके लिए हवा एवं पानी का एकमात्र स्रोत भी था। एक बार मैंने कुछ लोगों को मांस के प्रति उसकी लालसा और प्रतिदिन मांस के एक छोटे टुकड़े के लिए उसकी याचना के बारे में बात करते हुए सुना था। सूरज की रोशनी गहरे कुएं के तल तक कभी नहीं पहुंची। हर पखवाड़े में एक बार उसे हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला जाता था और मोटी जंजीरों में बांधकर नहलाया जाता था। उसके पश्चात उसके कपड़े बदले जाते थे और पुनः उसे कारावास में डाल दिया जाता था। यद्यपि यह आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब उसे बाहर लाया जाता था तो वह या तो किसी पर आक्रमण करता था या मुझे देखने का हठ करता था, परंतु जो उसे संभाल रहे थे उन्होंने उसके किसी भी अनुरोध का सम्मान नहीं किया। सप्ताह महीनों में परिवर्तित हो गए और अंततः वर्ष बन गए, परंतु मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। निमिषा और मैं अपना जीवन आगे बढ़ाते रहे, परंतु उसे भूलना कठिन हो गया था। जब वह मेरे भीतर था तो उसने मेरा जीवन नरकी बना दिया था। फिर भी जब से हम भिन्न हुए थे, तब से अपूर्णता की भावना मेरे भीतर बनी हुई थी, जिसने मुझे फिर से सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं दी। यह किसी बालपन में हुए आघात के समान था, जिसका किसी के व्यक्तित्व पर इतना अस्थायी प्रभाव पड़ता है कि वह जीवन भर रहने वाले दुष्प्रभाव के निशान छोड़ जाता है। मैं जानता था कि वैवाहिक और संतानों वाले सामान्य जीवन की अपेक्षा करना मेरे लिए असंभव था। इसलिए मैंने अपने गांव और साथी योद्धाओं के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने का निर्णय लिया। मैं वह सब कुछ बनने हेतु सज्ज हो गया जो मेरा बड़ा एवं संयुक्त कुटुंब मुझे बनाना चाहता था। मेरे द्वारा अर्जित सभी ज्ञान और युद्ध कौशल के साथ मैं उनका नेतृत्व करने और उनकी रक्षा करने वाला मार्गदर्शक बन गया। जब मैं अपने लोगों के कल्याण हेतु मार्ग प्रशस्त करने में व्यस्त था, तब किसी ने कभी विचार नहीं किया था कि वह अपने हाथों से कुएं की दीवार के माध्यम से एक सुरंग खोद रहा था और उसे तमिराबरानी नदी से जोड़ रहा था, जो गांव से लगभग 8.1 किलोमीटर दूर थी। देवध्वज हम उसे नहलाने हेतु बाहर ले गए और उसने कहा कि उसके पास साझा करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है और वह उसे केवल तुम्हारे साथ ही साझा कर सकता है। एक पुरुष ने कहा, जिसे उसे उस पखवाड़े में कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया गया था। उसने ऐसा कई बार कहा है, वह केवल तुम्हारे साथ चाल चल रहा है। हर कोई जानता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वापस जाओ और कृपया अपना कार्य जारी रखो, मैंने उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता कि इस बार वह असत्य कह रहा है। मुझे लगता है कि उसके पास वास्तव में कहने के लिए कुछ है। मैंने उसकी प्रवृत्ति का सम्मान किया और उससे मिलने का निर्णय लिया। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कारावास का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह मेरी अपेक्षा से भी बुरा था। उसके केस लंबे व उलझे हुए थे, जो उसके कुल्हों से थोड़ा आगे तक फैली हुई थी। उसकी दाढ़ी किसी अस्त व्यस्त झाड़ी के समान थी, जो उसके पेट तक पहुंच गई थी। उसके दांत सड़ रहे थे और उसके मुंह से क्षुधित पस के समान लार टपक रही थी। यद्यपि प्रक्रिया के पश्चात से वह सदैव मेरे स्मरण में था, फिर भी इतने वर्षों के पश्चात भी उसकी उपस्थिति को सहन करना एक कठिन अनुभव था। मैंने स्वाभाविक रूप से अपना अंतर बनाए रखा, जबकि उसकी निर्बल एवं रहस्यमय रूप से दृढ़ देह मुझ तक पहुंचने का अथक प्रयास कर रही थी। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? मैंने उसकी ओर घोर परिश्रम के पश्चात देखते हुए पूछा। उसने एकाएक संघर्ष करना बंद कर दिया और कुछ क्षण गथीन खड़े रहने के पश्चात उसने कहा, हाँ। किस विषय में? तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के विषय में। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय? और तुम्हारे अनुसार वह क्या है मेरा महत्वपूर्ण अध्याय? तुम्हारी मृत्यु, उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। और मुझे पता है कि उसे तुम तक कौन लाएगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। अब तक मुझे पता था कि वह ध्यान आकर्षित करने की एक और निराशाजनक चाल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, परंतु मैंने उससे बात करना जारी रखा। वह कौन होगा? वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, मैं। वह आनंद पूर्वक झूम उठा। मैंने उस पुरुष की ओर देखा जो मुझे लेने आया था, यह दावा करते हुए कि वह कितना आश्वस्त था कि नागेंद्र को कुछ महत्वपूर्ण कहना था। उसने चुपचाप क्षमा मांगते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। इसे वापस बंद कर दो, मैंने उसे आदेश दिया। तुम मरने वाले हो और मैं ही तुम्हें और तुम्हारे अनोखे पालतू पशु को मारने वाला हूं, जो कभी मेरा भी था। जब उसे पुनः कमरे की ओर खींचा गया तो वह चिल्लाया।
उसकी आवाज क्षण भर के लिए हवा में गूंजती रही, जिससे उसकी घोषणा की पुष्टि हुई। मैं तुम्हें मारकर कई दिनों तक तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं इतने वर्षों तक तुम्हारे भीतर रहा और तुम्हें आत्मसात करके तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा और वह दिन अब अधिक दूर नहीं है। क्या तुम समझे? मैं आज तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम्हें न बताने के लिए बाद में मुझे दोष मत देना। उसकी देह जंजीरों से बंधी हुई थी, परंतु उसकी आवाज नहीं। वह सत्य कह रहा था। उसने मुझे तब चेतावनी दी थी और उसे पुनः कुएं में फेंक दिया गया था, और मैंने उसकी बातों को गंभीरता से न लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। उसी दिन एक पुरुष हमारे गांव में सहायता मांगने आया। वह निर्बल लग रहा था और उसने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। वह निम्सा और मेरे बारे में तथा हमारी युद्धक क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने मुझे एक शब्द के बारे में बताया जो किसी श्लोक का भाग था, और वह चाबी का एक अंश था। चाबी? परंतु इसका द्वार कहाँ है? मैंने संदेह से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह एक ही दिशा में जाता है, जिसके पीछे आत्माओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि वे पृथ्वी पर प्रवेश न कर सके। इसे केवल एक चाबी से ही खोला जा सकता है, और मेरे पास उस चाबी का केवल एक अंश है। वह चाबी शब्दों से बनी थी, परंतु द्वार अज्ञात था। उसे उस शब्द को हिमालय में किसी को देने का आदेश नहीं दिया गया था, और शब्द को उसके उचित प्राप्तकर्ता तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने में उसे मेरी सहायता की आवश्यकता थी। मैंने उससे पूछा कि वह शब्द क्या था, और मुझे लगा कि वह इसका उच्चारण करेगा, परंतु मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने उसे केवल मुझे दिखाया। उसने अपनी पगड़ी उतारी और अपना केशहीन सिर उजागर कर दिया, जो एक रहस्यमय चमक बिखेर रहा था। उसमें उज्जवल फिरोजा, चमकीला केसरिया और यहाँ तक कि तेज लाल रंग जैसे जादुई रंग उभर रहे थे। सब कुछ इतना उज्जवल था कि उसका सिर अंधेरे में भी सुनहरा प्रतीत हो रहा था। यह शब्द उसके सिर के भीतर एक ऊर्जा चक्र के रूप में उपस्थित था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि यदि बहुत आवश्यक होगा तो ही वह मुझे बताएगा। तुम्हें किस बात का भय है? मैंने पूछा। गुरु शुक्राचार्य के शिष्यों का। वे उसे मुझसे छीनने के लिए कुछ भी करेंगे, उसने उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। संदेशवाहकों के नाम नहीं होते, उनके नाम और परिचय सदैव संदेशवाहक मात्र होते हैं। केवल उस पहचान के पीछे चेहरा बदलता है। जैसे ही दूत ने समझाना जारी रखा, मेरी माँ ने हमारी बातें सुन ली। वह दूत नागेंद्र और मेरे बारे में बहुत विस्तार से जानता था, और उसकी बात मेरे पास आने के उसके उद्देश्य को प्रमाणित कर रही थी। उसके कार्यों की विश्वसनीयता अनुभव करते हुए मेरी माँ ने मुझे योद्धाओं को दूत के अंतिम गंतव्य के लिए सज्ज होने के निर्देश का संकेत दिया। उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण था और कारण पवित्र, इसीलिए मैं वह शब्द पहुंचाने में उसकी सहायता करने हेतु सहमत हो गया। हमने पूर्णिमा को निकलने की योजना बनाई, जो कुछ ही रात्रि दूर थी। कुएं के भीतर उसकी भी वे अंतिम रात्रियां थीं। हमने अपना भोजन एवं अस्त्र बांध लिए और आने वाले दिनों में मार्ग में आने वाली बाधाओं से स्वयं को परिचित कर लिया। कुएं की गहराई में उसने भागने हेतु अपनी सुरंग का अंतिम चरण खोद लिया था। निमिषा, मेरे योद्धाओं और मैंने गांव से विदाई ली और उस पूर्णिमा को रात्र को हिमालय के लिए रवाना हो गए। जहां ओम अपने अतीत के वर्णन की गहराई से उतरा, वहां जलमग्न द्वारका में परमल पनडुब्बी में लौट आया था और अपना डाइविंग गियर उतार रहा था। नागेंद्र कहाँ दृश्य हो गया? परमल ने पूछा, और एलएसटी उसे कंट्रोल रूम में ले गई, जहां सारे वार्तालाप करने के उपकरण थे और मॉनिटर पर साक्षात वे दृश्य दिख रहे थे जो नागेंद्र उस समय देख रहा था। परमल ने देखा कि नागेंद्र सुरक्षित था और पनडुब्बी की ओर वापस आ रहा था। मॉनिटर ने नागेंद्र और पनडुब्बी के बीच की दूरी भी दिखाई, जहां उसके आगमन का अनुमानित समय 36 मिनट था। उन्हें एक शब्द और मिल गया था। नागेंद्र अपने गंतव्य से एक कदम और निकट था और एलएसटी ने अपने गर्भावस्था का 1 महीना और पूर्ण कर लिया था। दृश्य को देखते हुए परमल ने पूछा, वे क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें एक साथ कौन लाया? एलएसटी से उसने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नागेंद्र ने दिया, जिससे परमल आश्चर्यचकित रह गया। देवध्वज की मृत्यु हमें एक साथ लाई।
कक्ष के स्पीकर से उसके स्वामी की परिचित आवाज गूंजी। परमल इस बात से अनभिज्ञ था कि नागेंद्र उसे ठीक उसी प्रकार सुन सकता था जैसे परमल एलएसटी को गहरे कुएं में सुन सकता था। तुम्हारे शिशु की मां के पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं है और मुझे विश्वास है कि वह भी विचार कर रही होगी कि शुक्राचार्य से मेरी भेंट कैसी हुई। मैं उचित कह रहा हूं ना एलएसटी? एलएसटी ने परमल की ओर देखा, परंतु नागेंद्र को कोई उत्तर नहीं दिया। ओह मेरी प्रिय, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मांगने से पूर्व ही मैं तुम्हें सब कुछ उपहार में दे दूंगा। अंततः तुम मुझसे प्रेम करती हो। तुम दोनों से बात करते हुए यह लंबी सैर छोटी लगने लगेगी। परमल, क्या तुम्हें स्मरण है कि मैंने रूपकुंड में क्या कहा था जब हम दूसरे शब्द की खोज में वहां पहुंचे थे? नागेंद्र ने आगे कहा। हाँ, आपने कहा था जिस स्थान पर आपने कुछ तथाकथित अच्छे लोगों को मार डाला था, उसी स्थान पर एक नए जीवन का विचार विचित्र रूप से सुखद है। अति उत्तम। मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि यह तुम्हारी मृत्यु उस हनुमान जैसे बानर या कंकालों या हिमस्खलन के कारण हुई होती तो तुम्हारी मृत्यु रूपकुंड में मेरे लिए पहली घटना नहीं होती, नागेंद्र ने कहा। उस कुएं के भीतर जाने से आज मेरी पुरानी स्मृतियां वापस आ गईं। आज मेरी सारी प्रसोदपूर्ण स्मृतियां ताजा हो गईं और देवध्वज के प्रति मेरे भीतर सुप्त क्रोध एवं घृणा की भावनाएं पुनर्जीवित हो गईं। मैंने अपने जीवन के कई वर्ष उस बदबूदार गंदे कीचड़ भरे कुएं के भीतर व्यतीत किए। यह उसकी गतिविधि में स्पष्ट था। परमल और एलएसटी देख सकते थे कि नागेंद्र के भीतर प्रसोद कैसे बढ़ रहा था। मुझे उस अंधकार भरे गड्ढे के भीतर समय का कोई भान नहीं था और मुझे अभी भी पता नहीं है कि बाहर निकलने के लिए अपने नग्न हाथों से उस सुरंग को खोदने में मुझे कितने वर्ष लगे थे। जब मैं उस सुरंग के मार्ग से उस कुएं से निकला तो वह पूर्णिमा की रात्रि थी। मैं हर पुरुष, स्त्री और बालक को मारने पर आमदा होकर गांव वापस चला गया, केवल उनके सिर काटने, उनके सिरों के ढेर और बिना सिर वाले शवों को एक पहेली की तरह देवध्वज के लिए छोड़ देने की आशा से, जिसे वह सुलझाता रहे कि कौन सा सिर किस देह का था, और फिर अंततः मैं उसे मार डालने वाला था। मैं जानता था कि मुझे गांव के सैनिकों को पहचान करके, जिनका नेतृत्व देवध्वज करता था, उन्हें निद्रावस्था में ही सबसे पूर्व मारना था, ताकि सूर्योदय तक जब गांव वालों को अपने ऊपर हुए अत्याचार का पता चले तो उनकी रक्षा करने वाला कोई न हो। तब वे मेरी दया पर निर्भर होंगे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।